हेलो एवरीवन। आज की वीडियो की बात करें तो आज की वीडियो रहने वाली है साइंस के ऊपर, और साइंस में देखें तो वो रहने वाली है फिजिक्स के ऊपर। देखिए, जैसा कि एक सीरीज़ चला रखी है साइंस में इस फिजिक्स को लेकर, और अगर आप देखेंगे इस पर तो दो वीडियो जो है वो ऑलरेडी, मतलब दो पार्ट जो है इसके ऑलरेडी अपलोड किए हैं। ये आज उसका है तीसरा पार्ट, और अभी आपको 2 से 3 और पार्ट जो हैं इस फिजिक्स से जुड़े हुए देखने को मिलेंगे। ये जो भी पार्ट आपके लिए ला रहा हूँ, मतलब जो भी वीडियोज़ आप यहाँ पर देख रहे हैं फिजिक्स से जुड़ी हुई, वो सारी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। किसके लिए? फॉरेस्टर के एग्ज़ाम के लिए, फीमेल सुपरवाइजर के लिए, या फिर जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं जहाँ जहाँ पर साइंस को मेंशन कर रखा है, तो उन सब एग्ज़ाम्स के लिए ये जो वीडियो है वो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। खाली ये ही नहीं, बल्कि इससे पहले वाले पार्ट भी साइंस के जुड़े हुए, और इसके बाद आने वाले जो भी पार्ट्स रहेंगे साइंस से जुड़े, वो सारे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए इन वीडियोज़ को आपने मिस नहीं करना है, और इन वीडियोज़ को आपने देखना भी है, और आगे शेयर भी ज़रूर करना है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक भी ज़रूर कर देना। ओके, चलिए चलते हम यहाँ पर पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, Which of the following is the commercial unit of electrical energy which is commonly known as units in electricity bill? देखिए, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स होते हैं तो उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो यूज़ की होती है, ठीक है ना, तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के ऊपर जब हम बिल पे करते हैं तो वो वहाँ पर किस यूनिट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मतलब इसमें शो किया होता है, ठीक है ना, किस यूनिट में वहाँ पर दिखाया होता है। किलोवाट आवर में होता है, एम्पेयर में होता है, वोल्टेज में होता है, या वाट में होता है? तो किस में होता है वो होता है आपके पास किलोवाट आवर में, ठीक है ना। 1 किलोवाट आवर या 2 किलोवाट आवर या 3 किलो, ठीक है ना, जितनी हम यूज़ करेंगे तो उसी के हिसाब से उसका जो बिल है वो हमें, मतलब जो चार्जेस हैं वो पे करना पड़ते हैं, ठीक है ना। हाँ, दूसरा क्वेश्चन है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड। कौन सी ब्रांच है वो जो इसमें डील करती है प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड के साथ? रिदम है, रेजोनेंस है, अकॉस्टिक? इसका आंसर बताएं आप। वो है अकॉस्टिक्स। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, इफ इन ए कनकेव मिरर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, द साइज ऑफ द इमेज विल बी डिमिनिश होगी, हाईली एनलार्ज, या सिमिलर साइज? देखिए, ये मैंने आपको बता रखा पहली वीडियो में भी कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, ये ध्यान में रखना। कन्वेक्स मिरर में आपके पास इमेज जो बनती है हमेशा क्या बनती है? वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है, और स्मॉल बनती है। मतलब ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो, चाहे इन्फिनिटी पर हो, चाहे वो फोकस के ऊपर हो, चाहे वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं पर भी हो, उस केस में जो आपके पास इमेज बनेगी वो हमेशा क्या बनेगी? यही बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, और स्मॉल बनेगी, ठीक है। लेकिन कनकेव, ये कन्वेक्स का है, ठीक है ना। लेकिन कनकेव मिरर के केस में ऐसा नहीं होता। कनकेव मिरर के केस में क्या होता है कि फोकस और पोल के बीच में, आई होप आपको ये सब मालूम होगा, ये हमने पहले पढ़ रखा है, ठीक है ना। फोकस और पोल के बीच में जहाँ कहीं पर भी अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो उस केस में जो आपके पास इमेज बनती है वो बनती है क्या? वो बनती है आपके पास वर्चुअल, ठीक है ना, इरेक्ट, और क्या बनती है आपके पास? लार्ज, ठीक है ना। वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है, और लार्ज होती है। लेकिन अगर फोकस से दूर है वो, ठीक है ना, मतलब अगर उसकी लेंथ मतलब ऑब्जेक्ट अगर फोकल लेंथ से ज़्यादा है, ज़्यादा दूरी पर है, तो उस केस में आपके पास जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी? एक तो बनेगी रियल, ठीक है, फिर बनेगी आपके पास कौन सी? बनेगी स्मॉल, ठीक है ना, और बनेगी इन्वर्टेड। ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो कनकेव मिरर के दो केसेस हैं, ठीक है ना। कन्वेक्स में आपने एक ही केस है, ठीक है। और ये भी आप याद रखना, कनकेव मिरर के साथ कौन सा लेंस यूज होता है? कनकेव मिरर के साथ होता है कौन सा? कन्वेक्स लेंस, ठीक है ना, कन्वेक्स लेंस। और कन्वेक्स मिरर के साथ कौन सा होता है? कनकेव लेंस। ये क्या है मैंने आपको बता रखा पहले वीडियो में, ठीक है ना। तो अगर कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट कहाँ? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आपने क्या किया है? उससे उसके बियॉन्ड आपने रखा है, ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड है, तो इसका मतलब वो जो आपके पास इमेज बनेगी वो आपके पास क्या बनेगी? डिमिनिश बनेगी, हाईली बनेगी, एनलार्ज बनेगी, सिमिलर साइज बनेगी। देखिए, अभी हमने करा है कि उससे दूर रहने पर क्या रियल होती है, स्मॉल होती है, लिमिटेड होती है। तो स्मॉल मतलब डिमिनिश होगी, ठीक है ना, ठीक है। चलिए, हाईली कब होगी? जब वो पास होगी, बिल्कुल, ठीक है ना, एनलार्ज, ठीक है ना। नेक्स्ट है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस फिल इन द ब्लैंक्स इफ सिस्मोग्राफ इज रिलेटेड टू अर्थक्वेक देन टेस्योमीटर इज रिलेटेड टू। देखिए, जैसे सिस्मोग्राफ है अर्थक्वेक के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। हाँ, उसी तरह से टेस्योमीटर जो है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? वोल्केनो से आता है, स्ट्रेस के साथ है, करंट के साथ है, या नन ऑफ द अबव? तो किसके साथ है ये है आपके पास स्ट्रेस के साथ। ओके, चलिए
क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो ऑप्शन से मोबाइल, ग्लूकोमीटर, टेलीविजन या रेडियो, इनमें जो सबसे और जो सबसे अलग है उसको क्या करना है, हमने फाइंड करना, मतलब वही आंसर होगा, ठीक है ना। तो कौन सा है वो है आपके पास ग्लूकोमीटर, ठीक है ना। ग्लूकोमीटर क्या करता है, एक्चुअली ये एक डिवाइस है। ग्लूकोमीटर एक डिवाइस है, ये क्या करती है, ये जो ग्लूकोस होता है ना, ग्लूकोस कंटेंट कितना है, ग्लूकोस कंटेंट कितना है ब्लड में, ठीक है ना, ठीक है ना, एक ब्लड में कितना ग्लूकोस है तो उसके बारे में बता देगा कौन सी ये डिवाइस बताती है, कौन सी ग्लूकोमीटर। ओके, नेक्स्ट है, ऑन वट अमॉन्ग द फॉलोइंग फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड्स। तो जो रेजिस्टेंस ऑफ वायर है वो किस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द लेंथ ऑफ द कंडक्शन, इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, या ऑल ऑफ द अबव। तो क्या है इसका, बताएं आप। इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। मतलब जो रेजिस्टेंस ऑफ वायर वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, उसकी लेंथ के ऊपर, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर, और जो मटेरियल यूज हो रहा है उसके ऊपर, तीनों चीज़ों के ऊपर। आपने याद रखना, रेजिस्टेंस ऑफ वायर किसके ऊपर डिपेंड करता है, तीनों चीज़ों के ऊपर, लेंथ के ऊपर भी, क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर भी, और जो मटेरियल होगा कंडक्टर का उसके ऊपर भी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स आर कनकेव मिरर्स यूज। तो कनकेव मिरर्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं, ये भी हमने ऑलरेडी मतलब पहली वीडियो में बताया मैंने, ठीक है ना। कहाँ पर इसका यूज़ होते हैं, शेविंग और मेकअप मिरर्स में यूज़ होता है इसका, बिल्कुल होता है। माइक्रोस्कोप में होता है, बिल्कुल होता है। हेडलाइट्स में होता है, बिल्कुल होता है। इनके साथ साथ और कहीं भी होता है इसका। इसके साथ अगर आप देखेंगे तो माइक्रोस्कोप हो गया, टेलीस्कोप में भी इसका यूज़ होता है, ठीक है ना। उसके बाद हेडलाइट्स के साथ और गाड़ियों में, हाँ, ये यूज़ होता है इसका, ठीक है ना। तो इन जगहों पर जो है इसका कनकेव मिरर्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, इसका ऊपर वाले का डी आंसर है, ठीक है, ऑल है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सा है, ग्रेफाइट है, कॉपर है, सिल्वर है, या ऑल ऑफ दिस। तो बताएं आप। इसका है ऑल ऑफ दिस, ये सारे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है, व्हाट इज द एबिलिटी यूज्ड बाय सम एनिमल्स टू एमिट हाई पिच्ड साउंड्स एंड डिटरमाइन एन ऑब्जेक्ट्स डिस्टेंस। देखिए कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, अगर वो कुछ कॉल करेंगे, ठीक है ना, तो जब वो कॉल करेंगे तो उस वक्त क्या करेगी वो, मतलब उनकी आवाज़ जो है वहाँ तक जाएगी, और फिर उसके बाद वो क्या करेगी, वापस आएगी, ठीक है ना। और हाँ, मतलब उस प्रोसेस को कहते हैं क्या है, ठीक है ना। ठीक है, और उसका यूज़ किया जाता है किसके लिए, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मालूम करने के लिए कि ऑब्जेक्ट हमसे कितने दूर है। ये एनिमल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं उसको, इसमें मैग्नेटो रिसेप्शन, साउंड कॉल कहते हैं, इकोहिलेशन कहते हैं, या नन ऑफ द अबव इसमें कहते हैं, क्या कहते हैं इसको कहते हैं इकोहिलेशन, ठीक है, इको लोकेशन, ठीक है, इको लोकेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एनिमल्स क्या करते हैं, मतलब अपनी इसमें जो कॉल करते हैं उससे फिर क्या होती है वो इसमें, मतलब उसी से क्या होता है कि उनको उन ऑब्जेक्ट्स के जो डिस्टेंस होता है उसके बारे में मालूम पड़ता है, ठीक है ना। उसको कहते हैं इको लोकेशन। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। तो इमेज फॉर्मेशन क्या होगी कन्वेक्स मिरर से, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, इन्फिनिटी पर होगा। तो अभी हमने करा कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर भी हो, कन्वेक्स मिरर के केस में आपके पास इमेज जो बनती है वो कैसी बनती है, अभी हमने पढ़ा, बताएं आप। वर्चुअल एंड इन्वर्टेड होती है, रियल एंड इन्वर्टेड होती है, रियल एंड इन्वर्टेड होती है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट होती है। तो अभी हमने बात करी है कि वो जो इमेज होती है वो हमेशा क्या होती है, वो होती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल होती है और क्या होती है, इरेक्ट होती है, ठीक है। किसके केस में, कन्वेक्स मिरर के केस में। ओके, नेक्स्ट है, वाई डज द क्लियर स्काई अपीयर ब्लू। जो स्काई है वो ब्लू क्यों अपीयर होता है। एक तो ऐसे भी ऑप्शन आ सकते हैं, लेकिन दूसरा आपको याद रखना है कि सीधा किस वजह से होता है, ये स्कैटरिंग की वजह से होता है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें थोड़ा और अपने चलना, इसमें देखिए, ब्लू लाइट गेट्स ऑब्जर्व्ड इन द एटमॉस्फेयर। क्या इस वजह से जो स्काई हमें क्लियर दिखता है, या फिर यूवी रेडिएशंस जो होती हैं ऑब्जर्व होती है एटमॉस्फेयर में, क्या इस वजह से दिखता है, या फिर जो शॉर्ट वेव्स होती हैं ब्लू लाइट वाली, ठीक है ना, आर स्कैटर्ड मोर, वो ज़्यादा स्कैटर होती है देन द अदर कलर्स इन द स्पेक्ट्रम, मेकिंग द ब्लू लाइट मोर विजिबल। बिल्कुल हाँ, यही है क्या, कि जो शॉर्ट वेव्स हैं ब्लू लाइट वो ज़्यादा स्कैटर होती हैं देन अदर कलर्स, ठीक है। और फिर मतलब इसमें ब्लू लाइट को ज़्यादा क्या कर रही है, वो विजिबल कर रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, सी इसका है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, इफ़ इन ए कनकेव मिरर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, द साइज ऑफ द इमेज विल बी। कनकेव मिरर में अगर बियॉन्ड आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तो इमेज कैसी होगी, डिमिनिश होगी, हाईली होगी, एनलार्ज होगी, सिमिलर। अभी हमने करा, ये तो रिपीट हो गया, तो कैसी होगी, वो होगी आपके पास कौन सी, डिमिनिश्ड होगी।
ठीक है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, मेजर ऑफ बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, मतलब इस जो बेंड हो रही है ना लाइट, ठीक है ना, ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो उसको क्या कहते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं उसको, या किस में उसको मेजर करते हैं, ठीक है ना, एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या नन ऑफ दिस। तो क्या कहते हैं उसको, उसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना, क्या कहते हैं उसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, और यहाँ पर ये भी मालूम पड़ता है कि स्पीड ऑफ लाइट वन मीडियम में, मतलब दो मीडियम के कंपैरिजन में मालूम पड़ता है कि स्पीड ऑफ लाइट तक कहाँ पर है, किस मीडियम में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, यहाँ पर कौन सा करेक्टली मैच्ड है। रिक्टर स्केल किसके लिए यूज़ होता है, मैग्नीट्यूड, इसमें मैग्नीट्यूड को मालूम करने के लिए। मेर्केली स्केल जो है इंटेंसिटी को मालूम करने के लिए। इंटेंसिटी स्केल रेंज जो है वो इसका 1 से लेकर 12 तक होता है। तो क्या इसमें करेक्ट कौन सा है, इसमें है ऑल ऑफ द अबव और ट्रू, ये सारे सही हैं। ओके, नेक्स्ट है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन। स्पेसिफाइड डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया जाता है एक ऑब्जेक्ट से, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं या स्पीड कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसको, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ऑब्जेक्ट इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, उसको कहते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इलिस्ट्रेट्स न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपको कहाँ दिखेगा, एसी जनरेटर में दिखेगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइंस सीरीज में दिखेगा, रिकॉइलिंग फोर्स ऑफ गन में दिखेगा या एक्सरे में दिखेगा। तो कहाँ पे दिखेगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये दिखेगा आपको रिकॉइलिंग फोर्स ऑफ गन में। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मोशन ऑफ ए पेंडुलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो मोशन ऑफ पेंडुलम किसकी एग्जाम्पल है, लीनियर मोशन की है, सर्कुलर मोशन की है, रोटेशनल की है या पीरियोडिक मोशन की है। तो किसकी है ये है आपकी पीरियोडिक मोशन की। ओके, नेक्स्ट है द लोडनेस ऑफ साउंड वेरीज डायरेक्टली विद द वाइब्रेटिंग इज, मतलब जो लोडनेस साउंड है वो वेरी करेगी विद द वाइब्रेटिंग बॉडी इस। अब देखिए जो लोडनेस ऑफ साउंड पूरी डिपेंड किसके ऊपर करती है, ठीक है ना, मतलब किसके साथ वेरी करेगी, वो इंटेंसिटी के साथ करेगी, एम्पलीट्यूड के साथ, पिच के साथ या क्वालिटी के साथ, किसके साथ करेगी वो, एम्पलीट्यूड के साथ, एम्पलीट्यूड के साथ। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सेल। तो सेकेंडरी सेल इनमें, इसमें किसकी एग्जाम्पल है सेकेंडरी सेल की, लेड स्टोरेज सेल है, लिक्लेंच ड्राई सेल है, डेनियन सेल है, हाइड्रोजन सेल। तो सेकेंडरी सेल कौन सा हो गया, वो सेल हो गया जहाँ पर उसको मतलब जो रीयूजेबल हो, ठीक है ना, या फिर रिचार्जेबल हो, दोबारा आप एक बार उसको मतलब इसमें दोबारा उसको क्या कर सके, चार्ज कर सकें और फिर उसके बाद क्या कर सके, उसको यूज़ कर सके, ठीक है ना। तो वो होता है सेकेंडरी सेल। तो ये इसमें कौन सा है, लेड स्टोरेज सेल। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कहते हैं उसको, या बताया है मैंने पहले भी एक तो वीडियो में। तो क्या कहते हैं उसको, वेलोसिटी, ठीक है ना, क्या कहते हैं उसको, वेलोसिटी। देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम चेंज होता है किसमें, वेलोसिटी में, और वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो चेंज होगा ये क्या होगा, एक्सेलरेशन, ठीक है। सीधा डिस्प्लेसमेंट चेंज इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना। और एक्सेलरेशन का भी आपने याद रखना कौन सा, जर्क, ठीक है ना। हाँ, ये क्वेश्चन पूछ रखा है। चलिए, हाँ, अब हो गई हमारी वीडियो ये कंप्लीट। और ये जितने भी अभी आपने जो अभी ये वीडियो देखी है, ये JKSSB के जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहे हैं वो सारे आपके साथ फिजिक्स से, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स से, ठीक है ना, वो सारे के सारे आपके साथ मैंने यहाँ पर शेयर कर दिए। इस वीडियो में नहीं, पहली 2 वीडियोस में भी आपने वो देखा है और ये तीसरी वीडियो है, ठीक है ना। तो ये सारा आपने इन तीनों वीडियोस को देख लेना है। तो इसमें क्या है, पूरा JKSSB वाले जितने भी प्रीवियस ईयर वाले हैं वो आपके लिए अपलोड कर दिए। अब हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है ना, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि एक दो वीडियो हम लाएंगे, ठीक है ना, वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के लिए, ठीक है ना। तो वो भी आपने देखनी है। उसके बाद फिर हम केमिस्ट्री करेंगे। ओके, और चलिए अब अपनी इस वीडियो को यहाँ पे करते हैं स्टॉप। वीडियो अगर आपको लगी हो अच्छी तो कर दे लाइक, चैनल पर नहीं तो सब कर दे सब्सक्राइब, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उससे हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती है। चलिए रखिएगा अपना ख्याल, टेक केयर, गुड बाय।